प्यारे स्वामी जी को नमन। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र में। स्वामी जी, आपकी अनुमति हो तो आज का सत्र शुरू करें। अनुमति नहीं, आदेश है आपको। आपका आदेश सर रखोगे स्वामी जी। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, योग साधना संबंध ओशो की किताबों और ऑडियो प्रवचनों के शीर्षक बताने की अनुकंपा करें तथा इन्हें किस वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। ओशो ने योग के ऊपर जो प्रवचन माला दी है, एक अंग्रेजी में है, 100 प्रवचन, करीब करीब 250 घंटे के। अंग्रेजी में उसका टाइटल है योगा दी अल्फा एंड दी ओमेगा। यह 10 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई है, प्रत्येक में 10 प्रवचन। हिंदी में इसका अनुवाद है पतंजलि योग सूत्र। तो इसके ऑडियो तो नहीं है, लेकिन किताब उपलब्ध है, पतंजलि योग सूत्र। 20-20 प्रवचनों के 5 वॉल्यूम इसमें प्रकाशित हुए हैं। हिंदी में एक अलग से प्रवचन माला ओशो ने दी है, जिसका नाम है योग नए आयाम। यह किताब बाद में दूसरे शीर्षक से भी प्रकाशित हुई है। शीर्षक बदल दिया था, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो ये 2 टाइटल्स हैं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, योगा दी अल्फा एंड दी ओमेगा, पतंजलि योग सूत्र हिंदी में, और दूसरी किताब जो ओरिजिनल हिंदी में है उसके 2 टाइटल रहे हैं। पहला टाइटल रहा है योग नए आयाम और दूसरा चेतना का विज्ञान। ओशो वर्ल्ड वेबसाइट से इनके ऑडियो निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं। ओशो फ्रेग्रेंस की वेबसाइट से किताबें डाउनलोड की जा सकती हैं, और किसी भी शिविर होने के पश्चात हम सारे ऑडियो और सारे वीडियो संबंधित जो हैं और किताबें हैं उनका गूगल ड्राइव लिंक भी भेजते हैं। तो जो भी मित्र अटेंड करते हैं हमारा कार्यक्रम, उनको गूगल ड्राइव लिंक भेजी जाती है ताकि उनको वेबसाइट से नहीं बल्कि सीधा ही डाउनलोड कर सकें। तो आपको भी यह लिंक प्रेषित की जाएगी, उसको हम फेसबुक पर भी पोस्ट कर देंगे, तो आप शाम तक देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल का आदेश। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कई बार आईना देखते हुए मेरे भीतर प्रश्न उठता था कि मैं कौन हूँ, और भय की वजह से मैं दर्पण से दूर हट जाता था। वर्तमान में कभी कभी अनायास ऐसा होने पर डर जाता हूँ। इस भय से कैसे छुटकारा मिले? भय से छुटकारा तो एक ही स्थिति में होता है, जब हम वास्तव में जान लें कि मैं कौन हूं। भय क्यों लगता है इसको समझना। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वह कुछ भी नहीं जानता। हम उसे नाम देते हैं, हम उसे भांति भांति के संबोधन करते हैं। जब वह भाषा सीख जाता है, शब्द सीख जाता है, क्रमशः वह आइडेंटिफाइड होने लगता है। पहले तो उसको समझ में नहीं आता कि किसको बुलाया जा रहा है। समझो उसका नाम पप्पू है, लोग पप्पू कह के बुला रहे हैं, उसको नहीं पता पप्पू कौन है। लेकिन जब बार बार वह सुनता है कि उसी की तरफ देख के कहते हैं पप्पू, तब उसको लगता है कि शायद मुझे को पुकार रहे हैं। वो स्वयं के प्रति भी थर्ड पर्सन में संबोधन करता है। वो कहता है पप्पू को भूख लगी, पप्पू गिर गया था, घुटने में चोट लग गई, पप्पू को नींद आ रही है। तब परिवार के लोग उसे डांटते हैं कि तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ये कहो कि मुझे नींद लग गई, मेरे घुटने में दर्द है, मुझे भूख लगी है। उसको समझ नहीं आता है मुझे का क्या मतलब, सब लोग तो पप्पू कहते हैं। शरीर के साथ उसका भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन परिवार के लोग, समाज के लोग धीरे धीरे आइडेंटिफाइड करा रहे हैं उसके। तुम मैं कहो, मैं वर्ड का यूज करो, मुझे कहो। वो कहने लगता है। कुछ साल होते होते वो भूल जाता है कि यह एक अनजाना शरीर है, जैसे अन्य सबके हैं। उसके साथ एक होने लगता है। फिर और बड़ा होता है, मन विकसित होने लगा, स्मृतियां बनने लगी, पढ़ाई लिखाई करने लगा। हम उसके ज्ञान के प्रति, विचारों के प्रति उसका मैं भाव पैदा कराते हैं। ये मेरा धर्म, ये मेरी फिलॉसफी, ये मेरा स्कूल, ये मेरी किताब, ये मेरे विचार, ये मेरी समझ,
धीरे 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 तन और मन दोनों से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन भीतर कहीं गहरे में वो जानता है कि ये मेरा तो नहीं है। ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है ये तो किताबों का है, मेरा कहाँ है? ये भाषा जो मैं बोल रहा हूं ये तो परिवार वालों ने सिखाई, ये मेरी कहाँ है? मैं तो मौन आया था जगत में, कोई शब्द मेरे पास ना थे। लेकिन कई साल होते होते धीरे वह भूलने लगता है। फिर किशोर अवस्था में एक ऐसी घड़ी आती है जब शरीर अचानक तेजी से बढ़ रहा है, रंग रूप चेंज हो रहा है, युवावस्था आने को है, बचपन जाने को है, बीच का एक ट्रांजिशनल फेज। वो जो बचपन वाले शरीर से और मन से तादात्म्य था वो ढीला पड़ रहा है, और युवावस्था का नया तादात्म्य अभी बना नहीं। आईने में देखकर समझ में नहीं आता कि ये कौन, क्योंकि शक्ल सूरत आए दिन चेंज हो रही है, हाव भाव चेंज हो रहे हैं, हृदय की भावनाएं बदल रही हैं। किशोर अवस्था में बहुत अजीब लगता है कि हो क्या रहा है, ये कैसे नए भाव उत्पन्न हो रहे, ये कैसे नए विचार नए सपने आ रहे। जिसको मैं जानता था कि मेरे हैं वो गायब हो रहे हैं। बचपन बीत गया, अभी युवावस्था आई नहीं, बीच का एक संक्रमण काल, अभी नया आइडेंटिफिकेशन बनने में फिर कुछ साल लग जाएंगे। लेकिन बीच में एक घड़ी आती है, जो लोग बहुत सतर्क हैं, सजग हैं, आईना देख के भयभीत हो जाते हैं कि मैं कौन हूं। 6 महीने पहले तक, 1 साल तक, 2 साल पहले तक मेरी शक्ल सूरत काफी भिन्न थी, मेरी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल अलग थी, अभी बहुत परिवर्तित हो गई। मैं वो था तो फिर ये कौन है? अगर मैं ये हूं तो फिर वो कौन था? एक असमंजस की स्थिति, और इस अज्ञान की अवस्था में जहां क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं कौन हूं, भय लगता है। जिस आधार पे हम खड़े थे जैसे वो जमीन ही खिसक गई, हम एक अतल खाई में लटके हुए हैं, अधर में, कहीं पैर टिके हुए नहीं है। यह अज्ञान की स्थिति हमें घबराती है। अच्छा हुआ आपके लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी, और अभी भी बीच बीच में कभी हो जाती है, धन्यवाद देना। इस भय से भयभीत नहीं हो। यह भय इस बात का इशारा है कि अभी वास्तविक स्वरूप का एहसास नहीं हुआ, उसे जानना है, पहचानना है। ये तन का रंग रूप, शकल सूरत, ये तो समय के अनुसार आगे भी बदलती रहेगी, लेकिन आगे अब धीरे धीरे परिवर्तन होंगे। शायद हमको स्वयं को पता ना चले। कोई व्यक्ति आपसे अचानक 20 साल बाद मिलेगा तो वो आपको नहीं पहचान पाएगा, आप उसे नहीं पहचान पाओगे। लेकिन चूंकि आप रोज रोज दर्पण में अपनी शक्ल देख रहे हो तो बहुत धीमी गति से हो रहे परिवर्तन का पता नहीं चलेगा। तो टीनेज में तो अचानक पता चलता है, क्योंकि परिवर्तन तेजी से होता है। बाद में फिर इतना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन तो लगातार हो रहा है। भीतर एक तत्व है जो परिवर्तित नहीं हो रहा, वह है साक्षी चैतन्य, लेकिन उसका हमें बिल्कुल होश नहीं। पूछ रहे भय से कैसे छुटकारा हो? उस साक्षी चैतन्य में रमण करना सीखो, अपने वास्तविक स्वरूप को, स्वभाव को पहचानो, फिर भय नहीं लगेगा। फिर एक ठोस आधार मिल गया जो न कभी बदला है और न कभी बदल सकता है। चलिए अगले सवाल का आदेश। जी स्वामी जी, अगला सवाल है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार पूर्ण में पूर्ण निकालो तो फिर भी पूर्ण शेष रह जाता है। जैसे एक विद्यार्थी को कोई शिक्षक गणित सिखाए, उसने अपना ज्ञान बांटा, फिर भी शिक्षक के लिए कुछ कम नहीं हुआ और विद्यार्थी को भी मिल गया। क्या यह उदाहरण उस सूत्र को समझाने का सही ढंग है? देखिए, कोई भी उदाहरण या उपमा जिससे हम समझाते हैं वो पूरी 100% सही तो नहीं होती,
कुछ संकेत, कुछ इशारा, कुछ इंडिकेशन उससे मिल जाता है। तो यह उदाहरण भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक कमी है, इसलिए इसको बहुत उचित नहीं कहेंगे। समझने के लिए ठीक कि शिक्षक की समझ कम नहीं हो गई, बल्कि शिक्षक की समझ भी बढ़ गई। ख्याल किया, जब आप किसी बात को किसी को समझाते हैं तो आपका ज्ञान खत्म नहीं होता, कम भी नहीं होता, बल्कि पहले से भी ज्यादा सुस्पष्ट और क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन फिर भी इस उपमा को हम बहुत सटीक उपमा नहीं कह सकते परमात्मा की पूर्णता के बारे में, क्योंकि जिसको हम साधारण शब्दों में ज्ञान कहते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, यह मेजरेबल है, इसकी नाप जोख हो सकती है। एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको शिक्षक ने ज्ञान दिया, वो मेजरेबल है, कितना ज्ञान दिया। दूसरी कक्षा में उससे और ज्यादा देगा, मिडिल स्कूल में और ज्यादा देंगे शिक्षक, हाई स्कूल में और ज्यादा देंगे, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और अधिक देंगे। वो जो ज्ञान है मेजरेबल है। तो इसलिए मैंने कहा यह उपमा बहुत सटीक नहीं है। परमात्मा जो है वो इमेजरेबल, अमाप है, कोई नाप तौल उसकी नहीं हो सकती। इसलिए ज्यादा सटीक उपमा जो है वो दो हो सकती हैं। पहला अनुभव हमारे जीवन में प्रेम का अनुभव है, जिसकी कोई माप नहीं हो सकती। अक्सर पत्नियां पूछती हैं पति से कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। कितना मतलब क्वांटिटी। प्रेम की भावना की क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो ज्ञान में, इंफॉर्मेशन में क्वांटिटी हो सकती है कि कितनी मात्रा में ज्ञान दिया। प्रेम में यह सवाल असंगत है, इर्रिलीवेंट है। प्रेम होता है तो पूरा का पूरा होता है, नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता। बीच के कोई अंश नहीं हो सकते कि कोई कहे कि मैं आपको 1 किलोग्राम प्रेम करता हूं, कि 2 किलोग्राम करता हूं, कि 4 मीटर, कि 10 किलोमीटर। नहीं, ना उसकी लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना वजन होता, ना ऊंचाई होती, कुछ भी नहीं होता। प्रेम होता है तो पूरा का पूरा होता है। और एक और मजे की बात है, पूरा प्रेम देकर भी देने वाले को कुछ कमी नहीं होती। इसका दूसरा पहलू भी याद रखना, पूरा प्रेम पाकर भी पाने वाले में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती। यह दूसरा पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ बढ़ोतरी नहीं होती। और इसलिए बहुत लोगों को लगता रहता है कि यह व्यक्ति मुझे पूरा प्रेम नहीं करता, क्योंकि मेरे भीतर कोई बढ़ोतरी तो हो ही नहीं, हो भी नहीं सकती। तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण का कुछ घटता नहीं है। इसका दूसरा पहलू, पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी कुछ बढ़ता नहीं, उतना का ही उतना रहता है। तो प्रेम एक अनुभव है जो इमेजरेबल है। और याद रखना, जिसकी माप हो सके, जिसकी मात्रा निकाली जा सके, मात्रा शब्द से ही मैटर शब्द बना है, पदार्थ वो मात्र से बना है। तो जिसको भी नाप जोक किया जा सके, मेजरेबल है, वह साइंस के अंतर्गत आता है, वह पदार्थ है, वह मैटर है। परमात्मा इमेजरेबल, अमाप है, वह विज्ञान का नहीं बल्कि अध्यात्म के क्षेत्र में आता है। तो पहला अनुभव प्रेम का है इस जगत में। दूसरा अनुभव एक और है जिसकी उपमा ज्यादा सटीक होगी ज्ञान की बजाय, वो है आकाश का अनुभव, स्पेस, अवकाश, एम्प्टीनेस। बुद्ध जिसे शून्य कहते हैं, उपनिषद जिसे कहते हैं गगनम महासिद्धांतम। आकाश में सब कुछ है, आकाश की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, और आकाश सदा ही अछूता रह जाता है। आकाश में से कितना ही निकाल लो तो कुछ निकलता नहीं, पूरा का पूरा पीछे रह जाता है। और आकाश में कितना ही जोड़ दो कुछ जुड़ता नहीं, वह ज्यों का त्यों रहता है। चांद, तारे, पृथ्वियां, गैलेक्सियां बनती हैं, मिट जाती हैं, सृष्टि होती, प्रलय हो जाती, आकाश को कुछ भी नहीं होता।
निर्लिप्त, अलेप, सीमा रहित, बाउंडलेस, शून्य भी कह सकते हैं इसको, पूर्ण भी कह सकते हैं इसको। और यह पूर्णता अनंत आयामी है, इन्फिनिट टाइम्स इन्फिनिट। महावीर ने उसके लिए एक शब्द उपयोग किया है, अनंत अनंत। यह सिर्फ अनंत ही नहीं है, अनंत आयामों में अनंत है, इन्फिनिट टाइम्स इन्फिनिट। तो ये दो उपमाएं ज्यादा सटीक हैं ज्ञान की बजाय, इंफॉर्मेशन की बजाय, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मेजरेबल है। और एक और अद्भुत बात आपसे कहूं, जॉर्ज गुरजेफ ने पहली बार यह बात कही थी और ओशो ने भी अपनी सहमति जाहिर की है कि शायद गुरजेफ ठीक कहता है कि दुनिया में जो ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, वह लिमिटेड है। यह एक बिल्कुल नया विचार गुरजेफ ने दिया। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस लिमिटेड है। अगर कुछ लोग बुद्धिमान हो जाते हैं तो कुछ अन्य लोगों को बुद्धिहीन होना पड़ता है। जैसे धन संपत्ति के बारे में हम जानते हैं, लिमिटेड है। अगर कुछ लोग अमीर हो जाएंगे तो कुछ लोगों को गरीब होना पड़ेगा। यदि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन हो गई, उसके मालिक हो गए वे, तो कुछ लोग भूमिहीन हो जाएंगे, बेघर-बार हो जाएंगे, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है। सब लोगों का अधिकार तो नहीं हो सकता, किसी का ज्यादा हो जाएगा तो किसी के छिन जाएगा। तो जमीन के बारे में, संपत्ति के बारे में तो हमें समझ में आता है, ये कभी नहीं सोचा गया था कि बुद्धि भी ऐसी ही है। इसका तो अर्थ हुआ ज्ञान भी एक प्रकार का शोषण है, चोरी है। ये एक बड़ी विचित्र बात है। और ओशो ने कहा है, शायद गुरजेफ सही कहता है। मेडिकल डाटा के आंकड़े बताते हैं 2% बच्चे इडियट्स पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, और 2% बच्चे सुपर टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली। ये रेशियो बराबर का है। अगर 4% टैलेंटेड होने लगेंगे तो 4% रिटार्डेड होने लगेंगे, बैलेंस बना रहेगा। कुछ बच्चों के पास ज्यादा बुद्धि हो जाएगी, कुछ के पास कम हो जाएगी। शायद यह बात सही हो। इसलिए मैंने कहा, ज्ञान की उपमा, सिखाने की उपमा उतनी सही नहीं है। परमात्मा की पूर्णता आकाश की भांति है, प्रेम की भांति है। पुरानी कहावत है, कण कण में भगवान। अभी पिछले 25-30 साल से वैज्ञानिक सूक्ष्म कणों की खोज कर रहे हैं, तो एक नाम पड़ गया है एक कण का, गॉड पार्टिकल। वैज्ञानिकों ने नहीं दिया है, लोगों ने नाम रख दिया है, गॉड पार्टिकल। उपनिषद के ऋषि तो सदा सदा से कहते आए हैं, कण कण में भगवान। अभी कुछ सालों पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें सूक्ष्मतम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का चित्र और दूरतम टेलीस्कोपिक गैलेक्सी का चित्र, ये दोनों एक साथ दिखाए गए थे। और हैरानी की बात, दोनों बिल्कुल एक से, बिल्कुल एक से, कोई फर्क नहीं है। जो क्षुद्र में है वही विराट में है, जो विराट में है वही रचना क्षुद्र में है। बड़ी हैरानी की बात है। जो बड़ी बड़ी गैलेक्सी में है वही सूक्ष्म परमाणु में है, कोई फर्क नहीं है, वैसा का वैसा। तभी तो एक छोटे से बीज से विराट वृक्ष पैदा हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद कभी ऐसा हुआ होगा, कोई अन्य ग्रह पृथ्वी से आके टकराया, वहां से कोई 1-2 बीज इस तरफ आ गए और धीरे धीरे पनप के पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई।
एक बीज में इतनी क्षमता है कि करोड़ों करोड़ों अनंत बीज पैदा कर दे। सारी धरती को क्या, जितनी धरतियां अस्तित्व में है सबको जीवन से भर दे, सबको हरा भरा कर दे एक छोटे से बीज में। कई बार तो बीज इतने छोटे होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते, अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म में, क्षुद्र में विराट छिपा है। इसका मतलब क्षुद्र भी क्षुद्र नहीं है, विराट उसमें छुपा हुआ है। मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड गॉड, संभूत ब्रह्म और असंभूत ब्रह्म, ये उपनिषद के शब्द हैं। ठीक ऐसा ही उस पूर्ण में से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण में कितना ही जोड़ते जाओ वह पूर्ण पूर्ण ही रहता है। तो उसके लिए निकटतम अनुभव जो है प्रेम का अनुभव और आकाश का अनुभव है। चलिए अगले प्रश्न का आदेश। सांख्य के प्रस्तोता महर्षि कपिल, अष्टावक्र, रमन, जय कृष्णमूर्ति, बुद्ध, महाकश्यप आदि का हमारे देश में प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? जरा सूक्ष्म सवाल है, गौर से समझना। जहां शुद्ध सांख्य है, सहस्त्रार का, सातवें चक्र का योग, कहें बोध का योग, स्वबोध का योग, आत्मस्मरण का योग, वहां पर कोई क्रियाकलाप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, बाहर से कुछ दिखाई न देगा, भीतर भीतर व्यक्ति आत्मज्ञान से भर गया, बाहर से कुछ भी प्रकट ना हुआ। मामला सूक्ष्म और नाजुक है, सिर्फ उसी को पता चल रहा है, बाहर से किसी को भी पता नहीं चल रहा। और जहां जहां शुद्ध योग की चर्चा हुई, सांख्य की चर्चा हुई, इस सहज योग की, सांख्य योग की, वहां वह बात लोगों की पकड़ में नहीं आई। जनमानस की पकड़ में स्थूल बातें आती हैं, सूक्ष्म बातें नहीं आती, स्थूल बातें आती हैं। इसलिए बुद्ध के पैर इस जमीन पे ना टिक सके, कपिल और कणाद का नाम भर रह गया। इनकी शिक्षा प्रैक्टिकल रूप से कहीं फैल ना सकी। अष्टावक्र को बस एक ही शिष्य मिले, जनक, उसके बाद फिर कोई दूसरा ना मिला। महर्षि रमन जिंदगी भर कहते रहे कि पूछो मैं कौन हूं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जय कृष्णमूर्ति शुद्ध सांख्य की बात करते रहे, लंबी उम्र थी उनकी, खूब समय मिला, लेकिन कहीं भी कुछ बात जमी नहीं। सब सिर के ऊपर से लोगों के गुजरता गया। बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन वो हृदय में प्रवेश नहीं करती। जीवन में कोई रूपांतरण घटित नहीं होता। ये बड़ी मुश्किल है। तो जहां जहां शुद्ध सांख्य की बात है, वहां मुश्किल खड़ी हो गई। हम कहते जरूर हैं कि हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आत्मवादी है, स्पिरिचुअल है, लेकिन हमारी पकड़ बहुत भौतिक किस्म की है, बहुत मटेरियलिस्टिक है। एक आदमी शीर्षासन करके खड़ा है, वो हमें दिखाई देता है। याद रखना, ये एक मटेरियलिस्टिक बात है। शरीर की एक खास कवायद, एक खास आसन, कोई भी व्यक्ति भीतर ही भीतर आत्मरमण की अवस्था में पहुंच गया, वो हमें नजर नहीं आता। हमारी अप्रोच भी मटेरियलिस्टिक है। एक आदमी उपवास कर रहा है, उसको तो हम बाहर से देख सकते हैं, जान सकते हैं। एक आदमी घर छोड़ के चला गया, गुफा में जाके बैठा है, वो बाहर से नजर आता है। भीतर भीतर किसी के मोह छूट गया, वो हम नहीं पकड़ सकते। हमारी अप्रोच भी बड़ी मटेरियलिस्टिक है, और इसलिए हमारे देश में सांख्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। अधिकांश लोगों को तो पता भी नहीं कि सांख्य योग नाम का भी कोई योग है। हठ योग सबको नजर आता है, कर्मयोग सबको नजर आता है, भक्ति उतनी ज्यादा नजर नहीं आती, फिर भी अनुमान लग जाता है भक्त का।
ज्ञान योग, सांख्य योग बड़े हवाई, आकाश कुसुम हो गए, इसलिए इनका प्रभाव हमारे देश में नहीं पड़ सका। और कठिन काम को करने में अहंकार को रस आता है। जो सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, अपने आप हो रहा है, उसको करने में हमें कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती। कुछ करना ही नहीं है उसमें, बस है। वेदांती कहते हैं बस परमात्मा है, करने का क्या सवाल। कुछ पाना थोड़ी है, मिला ही हुआ है। तुम ब्रह्म स्वरूप ही हो, करने का कोई सवाल नहीं। इसमें हमें कुछ मजा नहीं आता। हमें मजा आता है कुछ अचीवमेंट, हम कुछ पाएं, उसमें ग्रेडेशन हो, लेवल्स हो। एक सीढ़ी चढ़ गए, अब दूसरी चढ़ना है, फिर तीसरी चढ़ना, और लंबी यात्रा है। अहंकार को बड़ा मजा आता है कि कुछ करने को मिला, कर्ता भाव मजबूत होता है। सांख्य में कर्ता भाव की कोई जगह ही नहीं है, कोई लेवल्स नहीं है, कोई सीढ़ियां नहीं है जिन पे चढ़ना है। सीधी सीधी घोषणा है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, बात खत्म। और बुद्ध ने तो और अद्भुत किया, ब्रह्म का भी नाम न लिया, उतना भी विशिष्ट कुछ होने का भाव गायब कर दिया। इसलिए बुद्ध के पैर इस जमीन पर ना टिक सके। चलिए अगले सवाल का आदेश। हाँ जी, सांख्य में ईश्वर की मान्यता को लेकर मतभेद क्यों है? मतभेद इसलिए है कि जो शुद्ध सांख्य है वो तो ईश्वर का नाम नहीं लेता। शुद्ध सांख्य, उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध कहीं ईश्वर की बात ही नहीं करते। बुद्ध किसी गांव में जाते थे, उसके पहले ही घोषणा करा दी जाती थी, डुंडी पिटवा दी जाती थी, ये 11 सवाल हैं, उनसे मत पूछना। इस बारे में वो कुछ भी ना कहेंगे, ना हाँ कहेंगे ना ना कहेंगे, इसका जवाब ही नहीं देंगे। उनमें ईश्वर भी एक था, बात ही नहीं करेंगे। शुद्ध सांख्य ईश्वर की चर्चा नहीं करता, लेकिन यह देखकर कि इसमें लोगों की उत्सुकता ही नहीं बची, कुछ समझौतावादी संत पैदा हुए। जैसे कोई बच्चा गोली नहीं खा रहा, बीमारी का इलाज उसका करना है, मलेरिया हो गया है और क्लोरोक्विन की कड़वी गोली, तो फिर शुगर कोटेड टैबलेट बना लेते हैं। मिठास के चक्कर में बच्चा उसको निगल जाएगा। तो शुद्ध सांख्यता वह गुटकने योग्य ना था। तो कुछ समझौतावादी लोगों ने शुद्धता छोड़ दी, थोड़ी सी मिलावट कर ली। तो लोगों की जो प्रचलित धारणाएं हैं ईश्वर के संबंध में, उनका एक शुगर कोटिंग, एक मीठा लेप लगा दिया ताकि लोग इसको गुटक सकें, हजम कर सकें। तो सांख्य में जो शुद्ध है वह निरीश्वरवादी है, लेकिन धीरे धीरे सा ईश्वर सांख्य भी आया। 2 प्रकार के बुद्ध पुरुष हुए हैं, एक वे जो बहुत सत्य और शुद्धता पर जोर देते हैं, और दूसरे वे जो थोड़ा सा समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, जो ज्यादा करुणावान हैं। इसकी फिक्र नहीं करते कि बच्चे को क्लोरोक्विन ही खिलाना है, कड़वी गोली, शुद्ध दवा देनी है। वो इसकी फिक्र करते हैं कि बच्चा इसको कैसे ग्रहण कर ले, तो मिलावट करने को तैयार हो जाते हैं। तो बात शुद्ध तो नहीं रह जाती, लेकिन ज्यादा करुणावान है उनकी अप्रोच। तो 2 प्रकार के लोग हुए हैं, कुछ लोगों की एम्फेसिस है सत्य की और कुछ लोगों की एम्फेसिस है करुणा की। वो सत्य की चिंता नहीं करते, थोड़ा बहुत असत्य भी चल जाएगा, लोगों के काम आ सके। और कुछ लोग हैं वो कहते नहीं, हम इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम तो जैसा है वैसा ही कहेंगे, जो तैयार हो लेने को ले लें, ना लेना हो ना लें। इसलिए उस परम सत्य तक जाने के अनंत मार्ग हैं। ऐसा समझें कि अध्यात्म के जितने मार्ग हैं, उनका एक सिरा जमीन से लगा है, दूसरा सिरा आकाश से लगा है।
अनंत मार्ग हो सकते हैं, तो उसमें ईश्वरवादी सांख्य भी आ गया, निरीश्वरवादी सांख्य भी आ गया। निरीश्वरवादी सांख्य बिल्कुल आकाश में है, हवा में खो रहा है उसका दूसरा सिरा। ईश्वरवादी में कुछ आधार मिला, कुछ ठोस जमीन से टिका है। तो यह संतों की, बुद्धों की करुणा है कि वे थोड़ा सा समझौता करने तैयार हो जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा झूठ बोलने तैयार हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने गीता में सर्वप्रथम सांख्य को और बाद वाले अध्यायों में अन्य मार्गों को श्रेष्ठतम बताया है, ऐसा क्यों? इससे विभ्रम की मनोदशा बनती है। देखिए, जिनको विभ्रम में पढ़ना है, कंफ्यूजन में पढ़ना है, वो तो हर हालत में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण जैसे लोग क्षणजीवी होते हैं, लिविंग मूवमेंट टू मूवमेंट। वो इस क्षण में जो कह रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की तरह देते हैं। अगले क्षण वो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि पीछे उन्होंने क्या कहा था। उस क्षण में, उस परिस्थिति में सामने वाले की मनस्थिति को देखकर वे वही कहेंगे जो उसके काम आ सके। वे इतने करुणावान हैं, वे शुगर कोटिंग बदलने तैयार हैं। समझो, लाल रंग की शक्कर की लेप लगाकर बच्चे को दी थी और वो खाने को तैयार नहीं हुआ, तो चलो पीले रंग की शुगर कोटिंग कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, शक्कर की जगह गुड़ लगा देते हैं। ये भी पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, चॉकलेट चढ़ा देते हैं ऊपर से। तो अर्जुन की मनस्थिति देखकर भगवान कृष्ण बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध सांख्य की बात की। यह स्मरणीय है। एक घटिया दुकानदार होता है, वो क्या करता है, दुकान का सबसे रद्दी माल सबसे पहले बेचने की कोशिश करता है। जब ग्राहक उसको पसंद नहीं करेगा तब वो अच्छा वाला सामान दिखाएगा। कृष्ण जैसे व्यक्ति दुकानदार नहीं है। तो जो श्रेष्ठतम है अध्यात्म की शिक्षा, वो सबसे पहले दे देते हैं। जब अर्जुन के सिर के ऊपर से गुजर जाती है बात, तो पहले तो उन्होंने कहा कि सांख्य सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्य है। फिर देखा कि अर्जुन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, उसके हृदय को तो कुछ स्पर्श ही नहीं किया। तब वे थोड़ा नीचे आते हैं, तब भक्ति की चर्चा करते हैं, हठ योग की चर्चा करते हैं, अन्य अन्य मार्गों की चर्चा करते हैं। लेकिन जिस मार्ग की चर्चा करते हैं उसी को अल्टीमेट बताते हैं। जब भक्ति की बात करेंगे तो कहेंगे, हे अर्जुन, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा को सर्वाधिक प्रिय अपने भक्त ही होते हैं। वो भूल जाएंगे कि सांख्य के बारे में उन्होंने क्या कहा था। जब भक्ति की बात करेंगे सांख्य को बिल्कुल नकार देंगे। जब योग की चर्चा करेंगे तब भक्ति को नकार देंगे। जब भक्ति की चर्चा करेंगे योग को नकार देंगे। सवाल फिलॉसफिकल नहीं है उनके सामने। एक जीवित आदमी खड़ा है अर्जुन, उसको मन के पार ले चलना है। तो एक औषधि देते हैं, वो काम नहीं करती, दूसरी देते हैं, वो भी काम नहीं करती, तीसरी देते हैं, और जो देते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ बता के देते हैं ताकि वो ग्रहण कर सके। अगर उसको तुलनात्मक बताएंगे तब तो वो लेने को तैयार ही नहीं होगा। इस संबंध में मुझे एक कहानी स्मरण आती है, जापान के एक जैन फकीर के बारे में। मिठाई की उसकी दुकान थी, कई प्रकार की मिठाइयां थी। एक बार एक अजनबी व्यक्ति उस शहर में आया और वह उस दुकान पर पहुंचा और उसने पूछा उस जैन फकीर से, जो कि हलवाई था, कि आपके दुकान की सर्वश्रेष्ठ मिठाई कौन सी है, बताइए ताकि मैं वही खरीद सकूं। वो हलवाई हंसने लगा। उसने कहा कि हमारे यहां केवल सर्वश्रेष्ठ ही बनती है। कौन सी सर्वश्रेष्ठ इन सब में से, बात ही मत पूछो। सर्वश्रेष्ठ से कम हम बनाते ही नहीं। यह बात हमको अजीब लगेगी। हम हमेशा तुलनात्मक ढंग से सोचते हैं। वो कह रहा सेकंड कैटेगरी का कुछ है ही नहीं यहां।
जो कुछ भी है वह उच्चतम कैटेगरी का है। ठीक वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इस बात को खूब अच्छे से स्मरण रखना, जब आप जो अध्याय पढ़ोगे उसमें पूरा डूबना, उसकी तुलना मत करना कि पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहेंगे। अगर वह अध्याय आपके काम हो गया, आपके काम आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक, चलिए अगला सवाल। हाँ जी। ओशो की दृष्टि के अनुसार सांख्य तथा योग में क्या चुनने योग्य है? जैसा कि भगवान कृष्ण बारंबार कहते हैं, दो निष्ठाओं की बात, योग की और सांख्य की। ओशो की दृष्टि को अगर आप समझें, सन 1970 तक, यानी 1953 में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, उसके बाद 17 साल तक वे सांख्य की बात बताते रहे। 17 साल लंबा समय था, पूरे देश में घूम घूम कर सांख्य का उपदेश देते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल लोगों के सर के ऊपर से गुजर जा रही है बात, कोई कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा, तब उन्होंने समझौता किया, सक्रिय ध्यान की शुरुआत की, ध्यान की विभिन्न विधियां बतानी शुरू की। इसके पहले कोई विधि नहीं थी, निष्क्रिय जागरूकता की बात थी बस। जागो चेतो, बात खत्म, विधि का कोई सवाल ही नहीं। होश को बढ़ाना है, साक्षी होना है, विधि का कोई सवाल ना था। 17 साल तक बहुत श्रम करने के पश्चात उन्हें समझ में आया कि मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, लेकिन वो किसी के काम नहीं आ रहा। तब उन्होंने परिवर्तन किया। तब उन्होंने पुराने शास्त्रों, ग्रंथों, संतों के वचनों का उपयोग करते हुए उनकी व्याख्या की, भांति भांति की विधियां, प्राचीन और नवीन और स्वयं बहुत सारी खोजी, उन सब का समर्थन किया। तो उनकी शुद्ध दृष्टि तो अलग थी, लेकिन जगत को देखते हुए उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किया। अगर ओशो की बात समझो तो ऐसा समझो पहले वो फूल की बात कर रहे थे। जैसे उनका फूल खिला, उस फूल की सुगंध की बात कर रहे थे, उसके सौंदर्य की बात कर रहे थे, लेकिन वो देख के कि इसका कुछ परिणाम नहीं हो रहा। उनके पीछे की कहानी लंबी है। जन्मों पहले बीज बोया गया था, अंकुरण हुआ था, वृक्ष पनपा था, बड़ा हुआ था, शाखाएं आई थी, पत्तियां आई थी, फिर फूल खिला और सुगंध उड़ी। तो इस जन्म में हम देखें तो हमको लास्ट अंतिम वाला हिस्सा नजर आएगा, फूल खिल गया और सुगंध उड़ गई। लेकिन सिर्फ इसकी बात बताने से लोगों के तो काम नहीं आएगी। उनका तो अभी बीज भी जमीन में नहीं बोया है, अभी तो खाद पानी ही नहीं डला है। तो ऐसा समझना, योग जो है वह मूल है, सांख्य जो है वह फूल है। फिर से दोहरा दूं, योग की साधना जिसमें हम कुछ करते हैं, उसमें कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग सब आ गया। संक्षेप में कह लो ध्यान योग। यह मूल है, जड़ है, और इसके बिना कोई फूल नहीं हो सकता। तो ओशो की संपूर्ण दृष्टि को अगर संक्षेप में कहना हो, वे कहेंगे शुरुआत करो योग से और पहुंचो सांख्य तक। चलो सक्रियता से शुरू करो, अंततः निष्क्रिय जागरूकता में, झाझेन में रम जाओ। यह वचन आपने सुना होगा झाझेन मानने वालों का, जैन फकीरों का, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। कुछ ना करते हुए बस यूं ही बैठे बैठे आती है ऋतु बसंत की और घास अपने आप उगने लगता है, फूल अपने आप खिलने लगते हैं। ये तो आखिरी बात, फूल अपने आप खिलने लगते हैं। इसके पहले कितनी मेहनत की है माली ने, उसका हमें कुछ पता नहीं। हमने अंतिम हिस्से में देखा कि चुपचाप बैठा था और पौधे उगाए और फूल खिलने लगे, कुछ किया तो नहीं।
लेकिन इसके पहले बहुत मेहनत की गई है, निदाई गुड़ाई की गई है, कंकड़ पत्थर हटाए गए हैं, झाड़ झंखाड़ उखाड़े गए हैं, बीज बोए गए हैं, खाद पानी डाला गया है, सुरक्षा का इंतजाम किया है। इसके बाद की घटना है सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। किसान ने पहले बहुत मेहनत की है, हमने केवल बाद वाला हिस्सा देखा कि अपने आप फूल खिल गया, अपने आप फसल आ गई। तो पूरी बात क्या है, मुझे याद आता है ओशो जब पूना आए थे तो प्रथम प्रवचन माला जो उन्होंने दी है उसका शीर्षक है रूट्स एंड विंग्स, जड़ और पंख। निश्चित रूप से सुगंध के तो पंख लग जाते हैं, उड़ जाती है आकाश में, लेकिन जिस धरती में जड़ें जमी हुई हैं उसको भूल मत जाना। दोनों महत्वपूर्ण हैं, मूल भी और फूल भी। और अगर इसको क्रमशः रखना हो तो भगवान कृष्ण तो दो चीजों में बांट के पूरी बात करते हैं, योग और सांख्य, दो निष्ठाओं की। अगर ओशो की दृष्टि समझें तो दोनों को उन्होंने जोड़ दिया, एक नया शब्द सांख्य योग। इसमें योग पहले है, सांख्यवाद में योग सांख्य कहना चाहिए। शुरुआत करो ध्यान योग की विभिन्न प्रणालियों से और अंततः सांख्य। तो अब आपको आदेश देता हूं कि सवाल पूछना बंद कीजिए और हम झाझेन का कुछ प्रयोग करें, ओशो की दृष्टि को अपने जीवन में उतारें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवालों का।